हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नाव और धारा। इंग्लिश में बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। इसमें मैं आपको आज एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, और उसके लिए एक साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जो आपने शायद आज तक नहीं पढ़ी होगी कहीं पे भी। प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखिए आखिर तक। मैं आपको आज कुछ अच्छे सवाल कराना जा रहा हूँ, जो भी राकेश यादव पब्लिकेशन बुक है उसके चैप्टर से जो दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन। तो वो जो मैं आपको सो ट्रिक बताऊंगा तो वो आपको दोस्तों राकेश यादव पब्लिकेशन के क्लास नोट्स की बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा साथ में, ये ट्रिक बिल्कुल अलग है दोस्तों। आप प्लीज़ लेक्चर को पूरा आखिर तक देखिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पानी होता है, धारा होती है पानी का बहाव। पानी किस साइड जा रहा है इसे बोलते हैं धारा। वाटर किस तरफ जा रहा है पानी हमारा, उसे बोलते हैं धारा। और एक नाव है दोस्तों, ये नाव है। ये दोस्तों एक हो सकता है कि हमारी नाव इस साइड जा रही हो और धारा का प्रवाह भी इस तरफ हो। एक केस हो सकता है जब कि हमारी नाव धारा के साथ हो। दूसरा केस होता है दोस्तों, हमारी नाव इस साइड जा रही हो, हमारी नाव इस तरफ जाए और पानी का बहाव इस तरफ हो। तो ये होगा धारा के विपरीत या धारा के विरुद्ध। विपरीत या विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, दो चीज़ें हमें ये बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, एक धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। और दोस्तों हमें पता है कि अगर अगर नाव धारा के बहाव के साथ जाएगी तो उसकी चाल अपनी चाल से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अगर वो धारा के विपरीत जाएगी तो दोस्तों उसकी अपनी चाल से, नाव की अपनी चाल से जो सापेक्ष चाल है वो कम हो जाएगी। अब देखते हैं, एक होता है, हम मान लेते हैं जो नाव की चाल है, नाव की चाल हम ये मान लेते हैं बी बोट, और जो धारा की चाल है, वाटर की चाल है, इसे मान लेते हैं डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों। और हम देखते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल अगर दोस्तों धारा के साथ देखें, धारा के साथ, तो सापेक्ष चाल होगी बी प्लस डब्ल्यू, क्योंकि जो बोट का चाल होगी और वाटर की चाल होगी, धारा की पानी की चाल होगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे अगर सापेक्ष चाल देखेंगे धारा के साथ के केस में। और दूसरा केस है जो धारा के विपरीत है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जो सापेक्ष चाल बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, वो हो जाएगी b माइनस डब्ल्यू। जो b है बोट की चाल है, वाटर की चाल को माइनस करके देखेंगे तो वो जो एक्चुअल चाल होगी जिससे बोट धारा के विपरीत पानी से चलेगी वो आएगी b माइनस डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों। और एक हमें इसमें दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सा फार्मूला है, जो दूरी अपॉन चाल होती है समय। बस ये चीज़ें हमें बिल्कुल याद रखनी है, सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सौ ट्रिक से आप जो भी क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे नाव व धारा से आप कर सकते हो। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। पानी की
चाल ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर घंटा दी हुई है, ये दी हुई है सापेक्ष चाल धारा के साथ कितना है, बी प्लस डब्लू। अब बी प्लस डब्लू कितना दिया हुआ है, 21। और दोस्तों नीचे दिया हुआ है धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर घंटा, ये सापेक्ष बी माइनस डब्लू इक्वल्स टू 9। तो और दोस्तों हमें निकालना क्या है, पानी की चाल। पानी की चाल कौन सी है इसमें, ये है पानी की चाल, ये है नाव की चाल। दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन 2 इक्वेशन है, इसको हम कट करते हैं, ये प्लस है ये माइनस कैंसल आउट, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये होगा 30, ये होगा 2b, और b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30/2 15। दोस्तों b की वैल्यू हमें आ चुकी है, हमें निकालनी है w की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे पानी की वैल्यू पूछी हुई है, तो वो आ जाएगी। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम रख सकते हैं, दोनों में से आपकी मर्जी है। जैसे b प्लस डब्लू इक्वल्स टू 21 था, तो इसमें हमने 15 की वैल्यू रख देते हैं b की जगह, 15 प्लस डब्लू इक्वल्स टू 21। डब्लू की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 6। तो ये आ गई दोस्तों हमारी पानी की चाल जो पूछी गई थी। ये तो दोस्तों ये मेथड आपको हमेशा हर जगह आपको कोई भी बता देगा, लेकिन फिर भी मैंने बताया। और अब इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, सिंपल सीधा आंसर निकालने के लिए। शॉर्ट ट्रिक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, पानी की चाल, और ये सापेक्ष चाल दी हुई है धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। दोस्तों हमें करना क्या है, जो धारा के साथ दी हुई है चाल, सो ट्रिक, अगर W निकालना है, धारा के साथ दी हुई है जो सापेक्ष चाल 21, इसमें से माइनस कर दो धारा के विरुद्ध वाले 9 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, और वाटर की चाल आ जाएगी दोस्तों यहाँ से सीधा पानी की चाल आ जाएगी 6। देखो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें डायरेक्ट निकालना हो, हमें इतना टाइम नहीं लगाना, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है हमें डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे अगर हमें बोट की निकालनी हो तो दोस्तों ये सिर्फ बोट में होगा, ये प्लस हो जुड़ जाएगा, डिवाइड बाई 2 सिंपल रहेगा। अगर हमें पानी की निकालनी है दोस्तों हमेशा, और आपको ये और बता देता हूँ, हमेशा होता है जो बोट होती है उसकी चाल हमेशा ज़्यादा होती है पानी से, क्योंकि तभी हमारी बोट आगे जा पाएगी पानी में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बोट निकालना हो तो हमें जो धारा के साथ सापेक्ष चाल दी हुई थी यहाँ पर 21 प्लस इसमें जुड़ जाएगा ये धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध कितना था 9 किलोमीटर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 30/2, ये आएगा 15। तो दोस्तों अगर हमें सिंपल वे में निकालना है, शॉर्ट ट्रिक है ये बिल्कुल, आप धारा के साथ जो सापेक्ष चाल दी हुई है उसमें से धारा के विरुद्ध जो सापेक्ष चाल है वो माइनस करो डिवाइड बाई 2, और डायरेक्ट हमारा वाटर की चाल आ जाएगी। अगर पानी की निकालना है तो ये माइनस होगा, और अगर ये नाव की पूछे तो ये जोड़ के 2 से भाग दे दो आप, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, आप ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैरता है, स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पे तैराक लिख दिया या नाव लिख दे, बात एक ही है। और ये जैसे हमने किया है, एक तैराक धारा के साथ, ये हमारी सापेक्ष चाल दी हुई है, कितना b प्लस W हो जाएगा, वो हमें दोनों सिंबल वही यूज़ करने हैं, सिंपल हमें याद रहेंगे। धारा के साथ तो ये आ गया b+2, अगर धारा के साथ हो तो p प्लस W, तो कितना है 14 किलोमीटर। और ये धारा के विपरीत कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना क्या, स्थिर जल में ना तैराक की चाल ज्ञात करनी है। तैराक यहाँ पे बोट को निकालना हमें, तो सोल्व करते हैं।
ये प्लस ये -1, ये प्लस का W है दोस्तों, प्लस की 1 वैल्यू, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा आपस में अगर हम सोल्व करेंगे। तो ये आएगा 2b इक्वल्स टू, जोड़ेंगे 14 और 6 20, b कितना आ जाएगा 20/2, 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या आ जाएगी, बोट या तैराक की चाल, यही पूछी हुई थी दोस्तों। और हम शॉर्ट ट्रिक हम देखें तो हमने बताया था कि अगर हमें नाव या तैराक की निकालनी हो तो हमें दोनों को जोड़ना है। अगर यहाँ पे बोट की निकालनी है तो जोड़ना है 14 + 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 20, 20/2, आंसर आएगा 10। ये यहाँ से भी 10 आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये अगर सोल्व करना, आपको शुरू में आप सोल्व करके देखना, सोल्व से भी हो जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको टाइम कम करना है। बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए स्थिर जल में तैराक की जाल पूछी हुई है या पानी की जाल पूछी हुई है, तैराक की पूछी हुई है, तो दोस्तों दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। और अगर यहाँ पे पानी की पूछी हुई स्थिर जल, अगर स्थिर जल की चाल पूछी हुई, पानी की चाल, धारा की चाल पूछी हुई हो, तो 14 - 6 8/2, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 1.5 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों ये क्या दी हुई है, धारा के साथ नाविक की चाल, तो ये आएगी सापेक्ष चाल आ जाएगी। तो ये क्या है, b + W दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है 15। ठीक है दोस्तों, और ये धारा की चाल दी हुई है, ये दी हुई है, W की वैल्यू दी हुई है हमें कितना 1.5, और निकालनी क्या है धारा के विरुद्ध b - W, ये हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम W की वैल्यू यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, b + 1.5 इक्वल्स टू 15, ये आ जाएगी b इक्वल्स टू 15, और ये प्लस है इधर जाएगा -1.5 माइनस होएगा तो आएगा 13.5। और दोस्तों ये आ गई b की वैल्यू, और w की वैल्यू हमें दी हुई थी, तो b - W हम आराम से निकाल सकते हैं। b कितना आ गया हमारा 13.5 माइनस W दिया हुआ था 1.5, और आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या आ गई दोस्तों, धारा के विरुद्ध नाविक की चाल। ये धारा के साथ दी हुई थी b + W, और निकालने के थे धारा के विरुद्ध। अब इसमें जैसे धारा के विरुद्ध पूछ लिया है तो b - W हम निकाल देंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, और इसका अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त शानदार ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों हम इसको। अब धारा, हमें ये देखना है कि ये धारा के साथ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है दोस्तों, धारा के साथ कितना है, ये वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, धारा के साथ की वैल्यू -2 इंटू जो है धारा की चाल। ये दोस्तों हमें सिंपल धारा, अगर b - W निकालना हो, b - W निकालना हो तो कितना आएगा, b + W -2 इंटू W। ये है दोस्तों सिंपल फार्मूला। b - W निकालना था, b + W दिया हुआ है 15 - 2 इंटू W की वैल्यू 1.5, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना होएगा 3, तो 15 में से 3 गए 12, यही हमारा आंसर है। कैसी लगी दोस्तों आपकी ट्रिक, बिल्कुल आसान है दोस्तों। आपके लिए एक सिंपल वे में बताना कि आपको ये कैसे निकालना है। अगर आपको धारा की चाल दी हुई हो और धारा के साथ नाविक की चाल दी हुई हो तो धारा के विरुद्ध निकालना है। ऐसे ही हम धारा के साथ निकालना हो तो दोस्तों यहाँ पे जो ये प्लस हुआ है 15 माइनस, अगर यहाँ पे b + W निकालना हो, मैं बता देता हूँ, अगर b + W निकालना हो तो ये b - W, यहाँ माइनस था, यहाँ पे हो जाएगा प्लस
2 × W। तो B प्लस डब्ल्यू, अगर हम इसी केस में देखें B माइनस डब्ल्यू हमारा 12 आया है, 12 प्लस 2 × W करेंगे तो ये 3, तो B प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 15। दोस्तों आराम से देखना, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। और मैं आपके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है जो ये आपको बिल्कुल कम टाइम में आप कर सकते हो, कोई भी नाव और धारा का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में जाता है। तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करो। तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करो। दोस्तों अगर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया मिले, एक जैसे 36 किलोमीटर ये अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, इसको पर घंटे में कन्वर्ट कर लें। जैसे 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाता है, तो अगर 6 घंटे में कितना जाता है 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, ये आएगा दोस्तों 36/6, ये आएगा 6। ठीक है, तो ये धारा के साथ है, तो ये आ जाएगा हमारा B प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 6। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हम इसको कर लेते हैं। जैसे 40 किलोमीटर कितने घंटे में जा रहा है, 8 घंटे में में जा रहा है 40 किलोमीटर, और 1 घंटे में कितना जाएगा 40/8 5, तो ये आ जाएगा B माइनस डब्ल्यू। और B प्लस डब्ल्यू हमें मिल गया, और B माइनस डब्ल्यू हमें मिल चुका है कितना, 5। तो दोस्तों निकालना क्या है, तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करनी है, तो हमें क्या निकालना है, बोट की वैल्यू निकालनी है। तो बोट के लिए हमने बताया था, अगर वाटर के लिए करना हो तो इसमें से माइनस करके डिवाइड बाई 2, और अगर बोट के लिए तो इनको जोड़ दो आप, 6 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 11/2, 5.5। ये आ जाएगा दोस्तों आंसर। हमें निकालना क्या था दोस्तों, ये हमने निकालना था बोट का, इसलिए ये आ गया। इनको जोड़ देंगे, अगर हमें वाटर का निकालना हो तो माइनस कर देंगे जो भी दिया हुआ था ऊपर, साथ वाले में से जो धारा के साथ हैं, धारा के विरुद्ध वाला माइनस करके यहाँ ये क्वेश्चन आ गया 6 - 5, आंसर आ जाएगा 0.5 वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की समान समय में जाता है। तो दोस्तों 3 किलोमीटर का हम निकाल लेंगे। जैसे 3 घंटे में 21 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, नीचे में ऐसे ही 3 घंटे में जाता है 1 किलोमीटर, एक घंटे का निकालना हमें। इसी तरह 3 घंटे में कितना धारा के विरुद्ध कितना जाता है, ये आ गया B प्लस डब्ल्यू, और ये B माइनस डब्ल्यू निकालने के लिए 3 घंटे में कितना जाता है 15। ठीक है, और 1 घंटे में कितना जाएगा 15 डिवाइड बाई 3, 3 से अगर इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 5, और ये B प्लस डब्ल्यू आ गया 7, B माइनस डब्ल्यू आ गया 5। और दोस्तों हमें निकालना क्या है, पानी की गति निकालनी है। पानी की गति निकालने के लिए हमें पता है, इसमें से ये -7 - 5 डिवाइड बाई 2, 2/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, सिंपल है बिल्कुल। हम यहाँ तक आने के बाद बिल्कुल सिंपल है। अगर हमें बोट का निकालना होता तो हम इनको जोड़ देते, 7 और 5 12/2। अगर बोट की पूछी होती तो आ जाती 12/2 कट के 6। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय में एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देती है। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी धारा के विरुद्ध जा रही हो तो वे कितने समय बाद मिलेंगे अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर घंटा हो। दोस्तों देखो, 108 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। यहाँ से A है मानो, यहाँ से B है, और अगर धारा की दिशा इस तरफ है, अगर इस तरफ है तो ये दोस्तों इसके लिए भी यही होगा। और ये अगर आएगी इधर से, इसको जाने के लिए क्या होगा, बोट प्लस डब्ल्यू B1 लगा लेते हैं। बोट ये आएगी तो दोस्तों ये कितना होगा B2
माइनस डब्लू। ठीक है दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है, B1 की वैल्यू दी हुई है हमें 12 और ये दी हुई है 15। तो दोस्तों ये अगर आप देख सकते हो, अगर ये इसमें से माइनस हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, एक जगह जुड़ रहा है, तो ये जो सापेक्ष चाल आएगी B1 प्लस B2 आएगी 12 प्लस 15 आएगा, तो ये कितना होगा 27 किलोमीटर, जो वो 1 घंटे में जाएगी। और 108 किलोमीटर जाना है दोस्तों, 108 को 27 से भाग करते हैं, ये आ जाएगा दोस्तों 4। तो ये क्या आ जाएगा कि वो कितने घंटे बाद मिलेंगे, 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है 108 किलोमीटर की दूरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। दोस्तों क्या कहा इसने कि एक नाव धारा के विरुद्ध, जो धारा के विरुद्ध जाती है, धारा के विरुद्ध कैसे होती है, B माइनस डब्लू। ठीक है, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लेती है। तो धारा के साथ कितना होता है, B प्लस डब्लू। ठीक है, अब दोस्तों क्या कहा है इसने कि समय सेम लेती है, तो समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। ठीक है, तो दूरी तो इसमें बराबर दी हुई है दोस्तों, दूरी अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, दूरी को लिखते हैं D डिवाइड बाई B प्लस डब्लू इक्वल्स टू D अपॉन B माइनस डब्लू। अब ये समय, ये जो है, जो चाल है उसकी, ये कहा गया है समय दुगना लेती है। ये समय कितना लेगा, जो दूरी है, दूरी को, ये है धारा के साथ, जो धारा के साथ जाती है उससे 2 गुना समय लेती है जब धारा के विरुद्ध जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर धारा के साथ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ रही है तो समय कम लेगी, सिंपल सी बात है। और धारा के विरुद्ध जाएगी तो समय ज़्यादा लेगी, क्योंकि उसको स्पीड उसकी कम हो जाती है, उसकी चाल कम हो जाती है धारा के विरुद्ध। इसलिए धारा के विरुद्ध है जो, उसका समय कितना ले रही है वो, जो समय धारा के साथ ले रही है उससे 2 गुना। ठीक है दोस्तों, D से D कैंसिल हो जाएगा और हम इसको सोल्व करेंगे, आर पार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आर पार गुना 2B माइनस 2W इक्वल्स टू B प्लस डब्लू। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, B को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा B 2B माइनस B इक्वल्स टू W प्लस 2W। तो 2B में से एक B गया तो कितना हुआ 1B, और ये कितना हुआ 3W। और दोस्तों पानी की चाल हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर दी हुई है पानी की चाल। तो पानी की चाल की वैल्यू 3 की वैल्यू, W की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 9। ये पूछी क्या हुई थी, अगर पानी की चाल, तो नाव की चाल पूछी हुई थी, ये आ गई हमारी बोट की चाल आ गई 9। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकल जाएगा ये क्वेश्चन। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा हो क्वेश्चन, कोई भी धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने में 2 गुना समय लेती है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से अगर ऐसा भी क्वेश्चन 2 गुना समय लेती है, अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर है तो नाव की चाल कितनी होगी दोस्तों, ये हमेशा होगी, बोट की चाल होगी। अगर ऐसा केस है तो ये पानी की चाल का 3 गुना हमेशा। दोस्तों हम कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर ऐसा ही क्वेश्चन, अगर पानी की चाल यहाँ पर हम मान लेते हैं अगर 6 किलोमीटर होती, 6 किलोमीटर पर हावर होती, तो अगर हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे D अपॉन B प्लस डब्लू है, कितना हो रहा है, दुगना समय लेती है, जितना समय लेती है जो उसके विरुद्ध जाने में है उससे दुगना, जो साथ जाने से दुगना। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 6 वैल्यू रखते हैं तो आप देख रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करके
2b, यह हम फार्मूला ही हमें मिल गया है, b प्लस डब्लू, टू बी टू डब्लू, तो क्या आएगा, b हमेशा आएगा 3w, तो हमेशा इक्वल हो, यह होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, वो जो वाटर के पानी की चाल होगी उसके हमेशा 3 गुना होगा ये। ठीक है दोस्तों, अब कर सकते हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी स्थिर जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चलाता है, जो पानी खड़ा हुआ है उसमें नाव चलाता है इस स्पीड से, इसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। दोस्तों इसमें ऊपर वाले केस में 2 गुना समय लग रहा था और इसमें 3 गुना समय लग रहा है। अगर 3 गुना समय है तो दोस्तों क्या होता है, अब देख लेते हैं हम। यही है, सेम करेंगे ऐसे ही। यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, डिस्टेंस सेम है, दी हुई है 9 सही 1/3, कितना आ जाएगा, 9 तिया, जैसे 9 सही 1/3 प्लस डब्लू, ये कितना समय ले रहा है, 3 गुना, डी बाई 9 सही 1/3 माइनस डब्लू। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना क्या है, हमें पूछी गई है पानी की चाल। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे हम, ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 28/3 प्लस डब्लू, ऊपर आएगा 3 ऊपर अपॉन 28/3 माइनस डब्लू, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 28 माइनस 3w इक्वल्स टू 28/3 प्लस w। ठीक है, और ये 3w को इस साइड लेके जाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, इसको इस साइड ले लो या इसको इस साइड, बात एक ही है। 28 को इसको इधर ले आते हैं, ये कितना आएगा 4w, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम लेके, तो 3 एलसीएम लेते हैं, तो 28 इंटू 3 माइनस 28 इक्वल्स टू 4w, तो 28 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 इंटू 3 करेंगे, ये आ जाएगा 84 माइनस 28 डिवाइड बाई ये क्या था 3 इक्वल्स टू 4w था, इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 3, और ये अगर 4 इधर है दोस्तों ये नीचे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ठीक है, आ गया दोस्तों आपको समझ। तो ये W की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 14/3। ठीक है दोस्तों, 14/3 आ गई, जो 14 था ऊपर 4 से 56 को, अगर 56 को 4 से काटते हैं तो 14 आता है, 14/3 आ गया आंसर यहाँ पे W की वैल्यू। और दोस्तों शॉर्टकट क्या है इसका, अगर ये 3 गुना वैल्यू हो तो हमें हमेशा जो नाव की चाल दी हुई है 9 सही 1/3, ये कितने आ गए, 9 तिया 27, 28/3, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपली 2 से डिवाइड करो आप, जो हमें वाटर की चाल मिल जाती है यहाँ से, डिवाइड बाई 3। हमें जैसे बोट की दी हुई थी 9 सही 1/3, और अगर 3 गुना समय लग रहा है धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से, तो अगर हमें वाटर का निकालना है, पानी का, धारा का प्रवाह निकालना है, तो हमेशा ये नाव का हाफ होता है, आधा होता है। जैसे 9 सही 1/3 28/3 है, इसका आधा करेंगे, भाग करेंगे 2 से, तो ये आएगा 14/3, तो ये आएगा 14/3।
तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक इसके लिए यूज़ करते हैं। अब पूरा वीडियो देखें, आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों धारा के साथ है तो कितना होगा, b प्लस डब्ल्यू। तो कितने घंटे में, 2 घंटे में कोई दूरी, और वही दूरी b माइनस डब्ल्यू, ये कितने घंटे में, 3 घंटे में। और पानी की चाल हमें दी हुई है, वाटर की दी हुई है 4, वैल्यू रख देते हैं प्लस 4 इंटू 2 गुना 2 बराबर है b माइनस 4 गुना 3। इसको सोल्व करते हैं, 2b प्लस 8 बराबर है 3b माइनस 12। इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर इसको इधर ले आते हैं, 8 जमा 12 बराबर है 3b माइनस 2b, 20 बराबर है b। तो दोस्तों यही पूछी हुई थी हमें, जो b की वैल्यू निकालनी थी, बोट की चाल, नाव की चाल निकालनी थी। ये आ गई नाव की चाल, कितनी आ गई दोस्तों, 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, हम उन्हें ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सोल्व नहीं करना पड़ता, ऑप्शन से हम इजीली निकाल सकते हैं। उन्हीं का मैं आपको एक बता रहा हूँ। एक आदमी 6 किलोमीटर की धारा के साथ आने जाने में 2 घंटे लेता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। दोस्तों कितनी दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर धारा के साथ, और धारा के आने जाने में लिखा हुआ है तो प्लस 6 बटे b माइनस डब्ल्यू, ये हो गया धारा के विपरीत। ये जब आता है वापस, ये धारा के साथ जाता है, तो समय कितना ले रहा है, 2 घंटे। तो दोस्तों हमें कोई भी ऑप्शन से देखना है कि जिसमें ये वैल्यू इनको जोड़ने के बाद 2 आ जाए। 6 लेके देखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे वाटर की वैल्यू तो दी हुई है, b प्लस 4 प्लस 6 बटे b प्लस माइनस 4। वाटर की वैल्यू दी हुई है, जो पानी की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये पानी की चाल की जगह वाटर की जगह हमें 4 लिख लेते हैं, तो इक्वल है 2। तो ये आ गया। तो हम दोस्तों इसमें क्या लिखे, अगर 6 लेते हैं तो कितना होता है, 6 बटे 10, b की जगह 6 वैल्यू रखते हैं अगर, प्लस 6 बटे 6 माइनस 4 2। तो यहीं पे देख लेते, 2 3 6, तो 3 हो रहा है दोस्तों। यहाँ 3 प्लस अगर कुछ भी करेंगे तो वो 2 से तो बड़ा ही होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, 6। ठीक है दोस्तों, तो हम अब लेके देखते हैं, 8 लेके देखते हैं। b की जगह 8, 6 अपॉन 8 प्लस 4 प्लस 6 बटे 8 माइनस 4 इक्वल्स टू, तो ये कितना होगा, 6 बटे 12, 6 बटे 12 प्लस 6 बटे 8 में से 4 गए, कितना होगा दोस्तों, 4। तो ये कितना होगा दोस्तों, 1/2, और 6 बटे 4 कितना होगा दोस्तों, ये 1 सही 1/2, और हाफ यहाँ पे था, तो दोस्तों ये हो गया 2। तो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया यहाँ से, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दोस्तों ये आपको एक इजी वे में बताया है, राकेश यादव पब्लिकेशन का जो भी सॉल्यूशन है उससे हट के ये चीज़ें हैं। अब देखना एक बार कि मैंने जो बताया है आपको पूरे लेक्चर में वो अलग है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।